नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म विद्वेश्वर संहिता भाग के 24वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में सूत जी भस्म धारण की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषियों को बताते हैं। इस महात्म को सुनने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह दीर्घजीवी तथा गुणों से संपन्न हो जाता है। अब मैं 24वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी सवलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह तीन प्रकार की होती है, श्रोता, सामर्थ और लौकिक। श्रोता और समर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष को पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा देवी लक्ष्मी ने भी इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राह्यपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, यह त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणा अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, दिन समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, यह दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दयुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, यह तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में कर्मश अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिग्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड को धारण करें और एकाग्रचित हो 16 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथ, दोनों कोहनियाँ तथा दोनों कलाइयाँ, हृदय,
नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में कर्मश शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुंदर, तीर्थ इत्यादि के नाम का सिमरन करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि, गुहा अंग आदि 8 अंगों में सप्त ऋषियों ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार पर तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार 24वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।